दोस्तों आज जो आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हुआ उसकी दूसरी शिफ्ट में कुछ बच्चों का ये कहना रहा कि सर ब्लड रिलेशन ने लिटिल बिट हमें सरप्राइज किया है। तो मैंने फिर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके 7 तारीख और 13-14 तारीख वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि आपसे एक परिवार में 8 सदस्य, 3 विवाहित जोड़े, किसी एकल माता पिता की कोई संतान नहीं, यानी कोई सिंगल पेरेंट नहीं होंगे, होंगे तो दोनों ही होंगे। कहा गया है टी जो है वो ई की मां है, ठीक है, आपसे कहा ठीक है, एंड द ओनली डॉटर ऑफ वी, और टी जो है ओनली डॉटर ऑफ वी भी है। तो टी जो है ई की तो मां है और टी जो है इकलौती बेटी किसकी है, इकलौती बेटी वी की है। फिर कह रहा है एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। आपको पता है यहां से हमें एक पॉसिबिलिटी मिलेगी तो इसको होल्ड रखते हैं, आगे की लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है एम हु इज ब्रदर ऑफ टी, एम जो है ब्रदर है टी का। जी इज ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एस, मैंने इसको अलग से लिख लिया, जी ग्रैंड डॉटर है एस की, ओके। वी इज स्पाउज ऑफ एस, यानी वी की शादी एस के साथ हुई है, आपने कहा ठीक है। एस एंड ई आर ऑफ सेम जेंडर, आपने कहा ठीक। एच इज मैरिड टू एम, यानी एच की शादी एम के साथ हुई है, ये भी ठीक। तो आपसे कहा गया डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, और इनका कोई भी बच्चा नहीं है, आपने कहा ठीक। एक लाइन यहां पर ये कही गई थी एल इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, यानी यहां पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि एम की जो बहन है उसका पति एल ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, किसका, एम का हो जाएगा। एम और एच का कोई भी बच्चा नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वी की जो बेटी है इनकी बेटी आपकी जी होगी, और जी आपसे साफ कहा गया था जी क्या है, ओनली ग्रैंड डॉटर है, यानी कोई फिर और एस की ग्रैंड डॉटर नहीं होगी। तो इसका मतलब ई का जेंडर कैसा होना चाहिए, मेल होना चाहिए। और एस और ई आपके क्या है, सेम जेंडर है। अगर एस और ई का जेंडर सेम है तो अगर ई मेल है तो एस भी मेल, अगर एस मेल और एस की शादी वी के साथ हुई है तो वी शुड बी फीमेल। मैरिड कपल में तो यही होता है, अगर किसी एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हम बता ही सकते हैं। ये आपका इस प्रकार से आपका दोस्तों बन जाएगा। आपसे पूछा गया बताइए ई का संबंध एम से क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ई जो है क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एम की बहन का बेटा, ऑब्वियसली नेफ्यू मतलब ई ऑप्शन शुड बी करेक्ट। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।